नए नियम हमारे साथ आदरणीय राजन देव जी आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की आवाज मुखर करते हैं। शिक्षकों की आवाज पर कुछ न कुछ लिखना इनका ध्येय रहता है। मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। राय साहब, शिक्षा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, जिस राष्ट्र को नष्ट करना हो उसकी शिक्षा की व्यवस्था को तार तार कर दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और आज प्राथमिक शिक्षा तार तार की जा रही है, एक जगह नहीं की जा रही है। शिक्षक को देखिए सर, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा? इस पर चर्चा कहीं नहीं देखिए होती। सर, सदन में सांसद विधायकों, सुन लीजिए, सदन में सांसद विधायकों का वेतन मेज थपथपा करके बढ़ा लिया जाता है। आप एक पेंशन के लिए रो रहे हैं, उन्हें 3-3 पेंशन मिलती हैं। कौन चर्चा करेगा? कभी सदन में ये किसी पक्ष विपक्ष और दुर्पक्ष, हम कई पक्ष जोड़ लेते हैं। कोई ये कहता है कि अब वेतन न बढ़ाइए, बहुत हो चुका है, इस बार भत्ता कम कर लीजिए। बताइए आप, अभी केंद्रीय कर्मचारी माने जाते हैं हमारे देश के सैनिक जवान, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें पेंशन देना कोई जरूरी नहीं है ओपीएस। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चीख चीख कर एक बात कह रहे हैं कि हुजूर मेरे जज साहब को बचा लो, बहुत कम पेंशन मिलती है, 17,000 में गुजारा कैसे होगा रिटायरमेंट के बाद? तो मैं किसको सही मानूं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मानूं या उसी न्यायाधीश को सच मानूं जिसने पुरानी पेंशन से 11 लाख सैनिक और अधिकारी वंचित कर दिए? मैं मानूं किसको? राय साहब, अगर इस सब पर बातचीत की जाए तो 2-4 दिन लगातार चलती रहेगी, इतना सब कुछ समझ लिया है इतने माहौल में। तो आप ये मत कहिए, आप ये कहिए कि 32 काम करने के बाद आप क्या पढ़ा पाएंगे? आप ये बताइए, बिना बच्चे को टच किए क्या आप शिक्षा ग्रहण करा पाएंगे? हम तो आज भी अगर पीठ नंगी करोगे तो कहीं ना कहीं निशान मिल जाएगा जो गुरुजी के डंडे का आज तक है, और उसी डंडे की ताकत पर हम यहां बोल पा रहे हैं कि हम में हौसला है, हम में हिम्मत है, सब कुछ उसी से है। और आप कहते हो कि बच्चे पर अगर आपने नोच भी लिया, उसमें यह शब्द लिखा हुआ है महानिदेशक का कि अगर बच्चे को नोचा तो भी आपको कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, बात जल्दी कई समाप्त चीजों को कीजिए। यहाँ आप नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ने मिला कई सीमा सर चीजों की का बात सुनेंगे जी। कई चीजों को आपने मिला दिया है, लेकिन मैं एक चीज पे पहले बात करूंगा। आर्थिक जो आपने बातें की हैं, उसमें पेंशन वाला जो प्रकरण है वह बहुत ही कष्टकारी है। माननीय न्यायालय का प्रकरण है, माननीय न्यायालय को ही इसको संज्ञान लेना चाहिए। उनके अपने ही चीफ जस्टिस महोदय कहते हैं इस न्यायालय में ये स्टे हुआ है। खैर, उसमें डेट आगे लगी है, बहस होगी, ऐसा तो नहीं है कि आगे बात नहीं होगी, लेकिन सहृदयता से लेना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से रिटायर्ड होने वाले जजों के पेंशन को लेकर आपने चिंता व्यक्त की और बड़े मंच पर आपने चिंता व्यक्त की। पूरे देश ने आपको सुना, विदेश ने आपको सुना। आपसे हम रहम शब्द का तो नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन नैतिकता शब्द का हम जरूर प्रयोग करेंगे कि उसका ध्यान रखिए। और वो हमारे वीर जवान जो बॉर्डर पे हैं, झारखंड के जंगलों में हैं, उड़ीसा के जंगलों में हैं, आए दिन शहादत दे रहे हैं, उनके साथ आप न्याय करिए। और न्याय आप सभी कर्मचारी के साथ। कर्मचारी राष्ट्र निर्माता भी, केवल शिक्षक ही नहीं। शिक्षक तो चलिए
है ही है देश का निर्माता, वो जैसा शिक्षा देगा वैसे ही होगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के क्या लक्ष्य हैं? नाम है बेसिक शिक्षा परिषद, और यदि हमारे लक्ष्य परियोजना के दबाव में आके साक्षरता पर चले जाए, ये निपुण क्या है? ये साक्षरता है सर। परियोजना अपने कामों को डंडा दे के नाम दे रही, और बेसिक शिक्षा परिषद चिंचिया रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंटरनल बहुत बड़ा संघर्ष है, इसको हमें समझना होगा। पहले भी बड़ी सारी किताबें आती थी, हम लोगों की स्कूलों में रखी जाती थी। हमारे ऊपर एक बार प्रौढ़ शिक्षा भी थोपा गया था। हमें एक बार जो है गांव की